13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का एक दुखद दिन है। इसी दिन जलियांवाला बाग में बेकसूर लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक है। हजारों की तादाद में लोग बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में जमा हुए थे और सभी निहत्थे थे। लेकिन दमनकारी सत्ता को हथियारबंद आंदोलन से ज्यादा निहत्थे लोगों का आंदोलन चुभता है। ऐसा ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी हुआ। निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जलियांवाला बाग बेकसूरों के खूनों से भर गया। लेकिन जलियांवाला बाग में भारतीयों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। ये भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में बड़े बदलाव का कारण बनी। पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सेना की भरपूर मदद की थी। अकेले अविभाजित पंजाब से करीब 4 सालों तक चले युद्ध में 3,55,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। भारत के लोगों को उम्मीद थी युद्ध में मदद का बदला ब्रिटिश सरकार जरूर देगी, सख्त कानूनों को आसान बनाएगी, भारत को अधिक राजनीतिक स्वायत्ता देगी और युद्ध से लौटने वाले सैनिकों को रोजगार मुहैया करवाएगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ब्रिटिश सरकार ने रोलट एक्ट जैसा काला कानून पास किया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकती थी। वहीं पंजाब में फसलें तबाह हो गई और कीमतें आसमान छूने लगी। इससे पूरे भारत और खास तौर पर पंजाब के लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। रोलट एक्ट का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। गांधी जी ने अप्रैल की शुरुआत में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। इसी बीच खबर फैल गई कि भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको शहर से गायब कर दिया गया है। इस खबर का असर ये हुआ कि 10 अप्रैल को अमृतसर में हिंसा भड़क गई। बिल्डिंगों में लूटपाट की गई और आग लगा दी गई। आक्रोशित भीड़ ने कई विदेशी नागरिकों को पीटा। एक क्रिश्चियन मिशनरी को तो बहुत बुरी तरह से पीटा गया। स्थिति से निपटने का काम ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर यानी जनरल डायर को सौंपा गया। इसके बाद लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। 13 अप्रैल की सुबह लोग स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों ने धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटना शुरू किया। कुछ ही देर में इस बाग में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। खबर मिलते ही डायर सिपाहियों के साथ बाग में पहुंच गया और निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का फरमान सुना दिया। जलियांवाला बाग के गेट का रास्ता संकरा था और वहां सिपाही भर चुके थे। जान बचाने के लिए कई औरतें बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। वहां से कोई बाहर नहीं निकल सका और हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए शांत हो गई। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता गोलियों के निशान के रूप में आज तक मौजूद है। सरकारी दस्तावेजों में मौत का आंकड़ा सिर्फ 380 बताया गया, लेकिन वहां हजारों लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों को लेकर कई अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। हालांकि बताया जाता है कि 1650 राउंड्स फायर हुए थे और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो तो वो यही घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जब पंजाब में हुए हत्याकांड और उसके बाद लोगों पर किए गए ब्रिटिश सरकार के अत्याचार की खबर देश में फैली तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। इस चीज ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने घोर निंदा की और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी। गांधी जी शुरू में किसी बड़े आंदोलन से हिचकिचा रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा।